जल्दी पौधो सही हो सी। नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है और मैं जो है यहाँ धाम पर आज जल्दी आ गया हूँ। और आज है मैं और दीनदयाल लगातार पूरे दिन इसी कार्य में लगे रहेंगे। लगातार अगर लाइट रही तो पूरे दिन यही काम करना है, क्योंकि कल जो है दोपहर में मैंने पौधों की जो कंडीशन देखी थी उस हिसाब से अगर पानी इनमें फुल नहीं दिया तो पौधे जल भी सकते हैं। बहुत भयंकर तपती थी कल, बहुत भयंकर गर्मी थी। अब थोड़ा थोड़ा क्लोरो थोड़ा दे रहे हैं ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा कीटाणु कोई दीमक है तो वो नीचे चला जाए। बस इस क्लोरो का यही कारण है कि ये दीमक को कोई लट है, कीटाणु है, तो उसको 15-10 दिन के लिए नीचे, उसकी मतलब दुर्गंध से वो नीचे चला जाता है, नहीं कि मरता है। कोई भी कीड़ा कीटाणु इससे मरता नहीं है, नीचे चला जाता है। तब तक पौधा जो है अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। बस यही बात है। तो अब लगातार हम लगे हुए हैं इस प्रकार से। हाँ चल भर गयो, अगले पर ले बिल्ले पर ऊपर ले पर। तो आज हमारा जो काम है यही काम है पूरे दिन का। थोड़ा थोड़ी नहीं ये जो है धाम परिसर के ऊपरी साइड में खेजड़ी है, देखो। और खेजड़ी और भी हैं, एक आगे छोटी खेजड़ी है और है। और इधर जो है आप देख रहे हैं बड़ी खेजड़ी है, इसके पास ही बड़ का पेड़ है। और आसपास जो ये नीम के आप देख ही रहे हैं। प्रत्येक पौधे में इसी प्रकार से। हाँ ऊपर ले ले दिनों भी, हम ले ले ऊपर ले ले। तो आप देख रहे हैं, देखो इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे YouTube परिवार के जो साथी हैं वो पूछते हैं कि भाई ये क्लोरो क्या चीज़ है। तो ये क्लोरोपाइरीफॉस जो है दीमक के लिए ही होती है। विशेषकर मूंगफली की खेती जो करते हैं किसान, वो ज़्यादा इसको काम में लेते हैं दीमक के लिए। और पेड़ पौधों में भी दीमक जो है नीचे चली जाती है। चल दिन आगे ले ले, अगले पौधे में ले। हाँ इन ले, इंसार ले पीड़ हो रही है। हाँ इन बहुत सारे भाई बहन जो है यूट्यूब पर ये भी बोल रहे हैं कि भाई पौधे और लगाओ, पौधे और लगाओ, पौधे और लगाओ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो परिसर है, इस परिसर में अगर ये जो पौधे लगे हुए हैं, इतने पौधे ही अगर ये कामयाब हो जाए ना तो यहाँ बाग दिखाई देगा दूर से। यहाँ जो है जैसे ही कोई गांव से निकलेगा, गांव जो है आप 1 किलोमीटर पर सामने देख रहे हैं, गांव से निकलेगा तो यहाँ पर बाग बगीचा, जो ये पौधे मतलब एकदम बड़े हो जाएंगे तो यहाँ बाग दिखाई देगा। एक तरीके का बाग, हरा भरा बाग। ज़रूरी है मेरे यूट्यूब परिवार इन पौधों को, इतनों को बचाना और लगाने की बजाय इतनों को बचा लेना। प्रयास यही है, कोशिश यही है। तो आपकी सबकी भावनाओं की भी मैं कदर करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि वे नहीं लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। अगर कोई सेटिंग होगी, कोई पौधों वाले जो सिस्टम है जो सेटिंग होगा, कल तक मेरा आज या कल तक डूंगरगढ़ जाने का विचार है। अगर नर्सरी में मुझे पौधे मिलेंगे तो 10-20-30 पौधे मैं और ले करके आऊँगा। जहाँ पर पौधे जो ख़त्म हो गए थे, हमने जो जगह के हिसाब से लगाए थे और बीच बीच में कहीं पर पौधे ख़त्म हो गए, वहाँ पर पौधे और भी लगाएंगे। प्रयास है, कोशिश है, लगातार लगे हुए हैं इस प्रयास में। लेकिन सबसे पहला हमारा जो मुख्य ध्येय है, जो मकसद है, ये है कि जो लगे हुए हैं उनको जैसे तैसे कर बचाया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, उनको समय पर पानी दिया जाए और उनको जो है किसी भी कारण से कोई भी प्रकार का कोई अगर ये रोग है या पानी की कमी है तो उसको पूर्ति किया जाए। इस समस्या का समाधान ड्रिप सिस्टम का भी बोल रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं जो ड्रिप सिस्टम का बोल रहे हैं कि भाई ड्रिप सिस्टम लगा दो। तो मुझे जो है पहले दिन से ही पता है कि भाई ड्रिप सिस्टम लगाने से और बढ़िया इसमें सेटिंग हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मेरे यूट्यूब परिवार कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जो है यहाँ ऊपर पानी की टंकी बनानी थी, वो भी नहीं बना सका। और अभी जो है विचार ये है कि भाई पानी की टंकी न बना करके और एक इस प्रकार की चौकी बनाई जाए और उस चौकी के ऊपर 3-4 फुट खड़ी ऊंची चौकी बनाई जाए और उस चौकी के ऊपर जो है प्लास्टिक की टंकियां ला करके रखी जाएं। और फिर जो है पूरे परिसर में जो पौधे लगे हुए हैं उनमें वो ड्रिप सिस्टम पानी वाला, बूंद बूंद पानी वाला
ड्रिप सिस्टम लगाएं। तो इस प्रकार की चीज़ों में खर्चा भी बहुत है और समय भी लगेगा। सारा सिस्टम सेटिंग होगा, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। मुझे जो है खुद चिंता है, इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता है कि भाई पाइप पकड़ करके इस प्रकार से जो हम पानी देते हैं, इससे पानी वेस्टेज भी ज़्यादा जा रहा है, पानी ज़्यादा, लागत खपत ज़्यादा हो रही है और फ़ायदा कम हो रहा है, और हम इतने जल्दी मतलब पौधों के पास पहुंच भी नहीं पाते हैं फिर से। तो ये मुझे खुद चिंता है, बहुत ज़्यादा चिंता है पौधों की और पक्षियों की और गायों की। बस यही चिंता रहती है, हर समय यही चिंता रहती है, यही विचार रहता है मन में, एक यही हर वक्त जो है संशय रहता है कि भाई कौन सा काम किस प्रकार से करूं, किस प्रकार से सही होगा। और सही करने की कोशिश सभी अपने अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करते हैं, और वही मैं कर रहा हूँ। अंदर हैं, अंदर रेत निकलेगी हुए नहीं जब कोई एकदम गमलो सही बने। तो ये साथ साथ में इस प्रकार से, और धाम परिसर के आगे की जो है, आसपास की आगे की जो है नीम और ये गुलमोर, ये पौधे लगभग ठीक हैं कुल मिला करके, क्योंकि इनके आसपास जो है घास, कचरा पट्टी, बेल इस प्रकार का सौदा नहीं था। भूई, चिड़ियाँ थी, ये इस प्रकार से मतलब जकड़े हुए नहीं थे, ये एकदम फरी थे पौधे, और फरी होने के कारण ये पौधे तो इतने बढ़िया बढ़िया बड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं। हाँ, ये खिड़की का माखर माँ बाड़े नहीं, हाँ बढ़न दे, टूट गयो के पानी। अल्लाह अल्लाह, कलोरो गयो 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 गयो, कलोरो गयो जवान यार। है दीनदयाल। तो मेरे YouTube परिवार, अभी जो है ये तो बहुत ही ज़ोरदार है, मतलब हवा चल रही है तो भी जो है चक्कर आने लगे हैं कलोरों से। ये कलोरों का यही कारण है कि जहाँ जो है इसे हवा को ही मतलब इस प्रकार से ये मतलब अपने जहर के लपेटे में ले लेता है कि श्वास के साथ धीरे धीरे ये जहर की हवा अंदर जाती है और फिर माथा चकराने लगा है। तो यही सिस्टम है इस प्रकार का, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अगर नहीं देंगे कलोरो तो कोई, ये ज़मीन इसी प्रकार की है कि इसमें अनाप शनाप दिमक है। आप अगर लकड़ी डाल देते हो रात को यहाँ पर, सीधी सूखी लकड़ी डाल देते हो, तो सुबह आपको वहाँ जो है हजारों की, लाखों की संख्या में सुबह जो है दिमक लगी हुई मिलेगी। इस प्रकार की ये रेत है, दिमक का प्रकोप बहुत भयंकर है यहाँ पर, पूछो मत बात। तभी तो इतने पौधे ख़त्म हो गए। 200 पौधे लगाए थे, उनमें से लगभग 150 पौधे मुश्किल से बचे हैं। दूध आपने तो चावल को निकल खड़ा ना हैं, यहाँ तक नहीं टेम्पला में तो दूध ही चाहिए। अगर दूध गाली चल बहुत बढ़िया कर दे, कोई भगवान बालाजी की कृपा हुए, कोई बढ़िया गा जावे तो हम थोड़ा दूध हुए तो टेम्पला में भी गाल से की बात है हैं। अब तो कलर गालना ताकि दिमक नहीं लगे। कलर गाल दिया तो दिमक नहीं लगे, अच्छी सी बात है। तो यार सबको बचता ही रहा है, पानी सबसे लगे रहते हैं। तो घर में जाकर तो सर करें। पौधे तो 30 पौधा में कलोरो दे चुका अभी, 30 पौधा में पानी और कलोरो दे चुका। अभी अपन है ऊपर की साइड लेनी है, देखिए बड़ लागेड़ो है, बात साइड लेनी है ऊपर की। तो ये वास्ते
पाइप ने खींचो ऊपर और कुट्टी हुई है, पानी कुट्टी हुई बारे। ये आप देख रहे हैं, देखो नीचे नीचे के 30 पौधों में पानी और क्लोरो देने के बाद अभी हम आ गए हैं ऊपरी साइड में। ऊपरी साइड में यहाँ पर थोड़ा सा बिन बढ़ जाए बट निकल से पानी ऊपर। हाँ आठे से इनू सूखी सूखी रेत लगा दे, खाई सूखी पड़ी सूखी सूखी लगा दे, नहीं तो निकल जी पानी है। इस प्रकार से चलते चलते हम जो है बड़ के पास आ गए और भगवान बालाजी करें कर पा तो ये बड़ बड़ा हो जाए। ये देखो, यानी ये यहाँ सबसे ऊपरी साइड में है। ये जो गौशाला परिसर, धाम परिसर, पूरा का पूरा जो आप परिसर देख रहे हैं साधु जर्नी का, इसमें सबसे ऊपर टॉप साइड में ये बड़ का पेड़ लगा हुआ है। वहाँ पर जो है पिंपल का जो पेड़ था उसको दीमक ने खा करके ख़त्म कर दिया। साढ़, सावन, भादवा, आसोज, ये 4 महीने जो हैं इसमें दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है और सर्दी में इसका प्रकोप कम हो जाता है, गर्मियों में भी कम होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये महीने 4 ज़्यादा प्रकोप किए हैं। तो मैंने कि पिंपल जो है ऊपर से दीमक ने ख़त्म कर दिया, लेकिन आज भी मुझे जो है इसकी आस बनी हुई है। आज भी मुझे आशा है कि ये पिंपल हरा हो जाएगा। ये जड़ जो है इसकी ख़त्म नहीं हुई है मेरे यूट्यूब परिवार, और जड़ है जब तक आस है, जड़ है, जड़ ख़त्म नहीं हुई है। जड़ को ऊपर से काटा गया था, लगभग ज़मीन के अंदर 2 इंच ज़मीन के अंदर से काटा गया था। तो जड़ जब तक हरी है तब तक देख रहा हूँ कि भाई शायद ये पिंपल हरा हो जाए। और ये पिंपल लगना तो बहुत ही ज़रूरी था। हमने बहुत सोच समझ के ये पिंपल और एक बड़ ऊपरी साइड में लगाया था कि भाई पिंपल और बड़ ये सबसे बड़े पेड़ होते हैं और दूर दूर से पिंपल और बड़ दिखाई देंगे। इसीलिए यही सोच करके और इस छाया में जो है यात्री आते जाते विश्राम करेंगे, यही सोच करके हमने जो है ये लगाया था। लेकिन क्या करें, मैं समय पर इसको संभाल नहीं सका। गलती मेरी है, दीमक की कोई गलती नहीं है और किसी की कोई गलती नहीं है। ये गलती मेरी है कि मैं समय पर पौधों को संभाल नहीं सका, ध्यान नहीं दे सका पौधों पर, और ही झंझट में, माथापच्ची में, टेंशन में, बोदरेशन में अपना समय बर्बाद करता रहा और उलझा रहा। तो मैं समय न देने की वजह से ये पिंपल ख़त्म हुआ है। हकीकत बात बता रहा हूँ। अगर 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन से अगर मैं रोज़ाना पौधों में चक्कर लगाता, देखता कि भाई कोई पौधा कहाँ क्या स्थिति में है, क्या है, किस प्रकार का है, किस प्रकार की उसमें ज़रूरत है, कमी है, तो हकीकत में आज पिंपल ख़त्म नहीं होता। उस दिन भी मैंने बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि मुझे सबसे बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ़ हुई है ये जो पिंपल का पौधा ख़त्म हो जाने से, बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई है। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो हम जो है पाइप जोड़ जोड़ करके आगे से आगे लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो 50 पौधों का लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करना है हमें। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखो धाम परिसर के पीछे 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 44 और धाम परिसर के पीछे के 5-6 पौधे। इस प्रकार से यहाँ पर हमें 50 का लक्ष्य हासिल करना ज़रूरी है। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया है। अभी मैं धाम पर पाठ ही नहीं कर सका हूँ। हमारा लक्ष्य जो है 50 पौधों को पानी देने का और क्लोरो देने का, वो लगभग पूरा हो चुका है। यही है जो है लास्ट पौधा है, और एक जो है फूलों का पौधा और है पास में, उसमें दे देते हैं। देखो उसमें तो क्लोरो की आवश्यकता नहीं है, ये जो पौधे हैं इनमें ज़रूरी है क्लोरो देना। हाल भाई दिन जान वो बरीज गए अभी मोर जो आगे गमलों बना के चारों तरफ हूँ, थोड़ा बड़ो गमलों बना के मोटर बंद कर दे आगे। और ये लक्ष्य पूरा होने के बाद अभी क्लोरो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस नीम की छाया में। ये नीम की छाया में रखूँ, दीनदयाल है, नीम की छाया में रखूँ। कल सुबह 8 ही लेना है और
बाजरी का जो कट्टा है चुग्गे का, पक्षियों के लिए चुग्गे का जो ये कट्टा है 50 किलो का, ये भेजा है धीरज रामदेव जी, धीरज सनोप रामदेव जी सोनी, छाला मंडे चौराहा नगर जोधपुर से। उनकी तरफ से ये कट्टा चुग्गे का आया है और अभी हम रख देते हैं अंदर। ठीक है भाई, ले ले ले, मैं बिया चकलियाँ दोनों जना हैं। ये जो है पहले टूट गया था इसका डंडा, तो आज मैं ये नया लगवा के लेके आया हूँ, क्योंकि ये जो है इसका आप जो ये सिंगा देख रहे हैं ये स्टील का है, और स्टील का होने की वजह से ये वैसे हल्की रहती है हाथ में। तो ये नया फ्रेश क्या ठीक है, दीनदयाल हल्की सी यानी बात थोड़ी लो की है कि ज़्यादा भारी। तो मेरे यूट्यूब परिवार आप देख रहे हैं, देखो दोपहर का समय ले लिया है पिकअप वाले ने। तो ये जो है 1-1:30 बजे के समय आता है, और कल भी बहुत मुश्किल से ये इस तपती में खाली हुई। भी यहाँ चारा भंडार के वहाँ ठंड तो रहे है, भी यहाँ ज़्यादा तपती वाली बात तो को नहीं, लेकिन समय जो है दोपहर को एकदम हवा बंद है इन टाइम। चारा भंडार तो एकदम ठंड है, गर्म करनी है, कोई दिक्कत को नहीं। जान दे सीधी जान दे बस बस, ठीक है। कल एक पिकअप आई, पहले से लगभग एक पिकअप कुतर हमारे पास पड़ी है स्टॉक में, लगभग पूरी नहीं बता रहा हूँ मैं, लगभग है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। और एक पिकअप ये कल आ गई और एक पिकअप आज, और शंकर को बोल दिया है कि भाई एक पिकअप और लेके आ जाना। तो कल आए चाहे परसों आए, एक पिकअप है कुतर और लेकर आनी है, ताकि कुछ दिन कार्य चल सके यहाँ पर, गायों के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। उसके बाद फिर अमावस्या के बाद ही देखेंगे मेरे यूट्यूब परिवार। जैसे जैसे आपकी धनराशि यहाँ पर उपलब्ध होती है उसी प्रकार से मुझे जो है सेटलमेंट करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सरकारी कोई अनुदान मिल रहा है, या फिर कोई गांव से कोई हमें कोई गांव नहीं, कोई किसी भी गांव से कोई हेल्प मिल रही है, या फिर ऑन रोड पर जो गाड़ियां चल रही हैं, हर समय जो गाड़ियां चलती हैं उनकी तरफ से हमें कोई हेल्प मिल रही है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हेल्प है, हौसला है, मदद है, और सेवा की जो भावना आप जो जागृत कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, वही जो आपकी धनराशि जो रोज़ाना मैं वीडियो में बोलता हूँ 100, 200, 400, 500, 1100, 2100 जो भी आप धनराशि भेजते हैं, उसी से यहाँ पर गायों की सेवा, पक्षियों के लिए चुग्गा, सियाराम रसोई में रोटी, और बाकी जो है पेड़ पौधे जो भी हैं उनके लिए कोई पानी की व्यवस्था, ये इस प्रकार का कार्य हो रहा है मेरे यूट्यूब परिवार। देख रहे हैं सुबह जो है बहुत ज़्यादा मतलब है वहाँ पौधों की तरफ है, बिजी होने के कारण ये खेल हम भर नहीं सके थे, और अभी मैंने मोटर चालू कर दी है, गाड़ी जो है खाली होकर चली गई है, और ये खेल जो है पानी से भर देते हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जो खेल देख रहे हैं चाटे वाली, इसमें सिर्फ गायें पानी नहीं पीती हैं, बल्कि कबूतर जो है, इसमें बहुत सारे कबूतर यहाँ पर पानी पीते हैं। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, देखो ये चौड़ाई का पत्थर है यहाँ पर, और पूरी फुल भरी हो तो कबूतर आराम से मतलब इसके ऊपर बैठे बैठे पानी पी सकते हैं। तो ये कबूतरों के लिए भी स्पेशल है ये खेल। और बाकी जो है खेल तो पूरी भरी हुई है, वो भी भरी हुई है। अभी जो आप देख रहे हैं, देखो ये कुंडा पूरा चुग्गे का मैंने भर लिया है, और पक्षी भी देखो जगह जगह तारों पर बैठे, इधर उधर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं चुग्गे का। अभी शाम का समय होने वाला है, तो उत्तर की पिकअप है जो खाली होकर के चली गई है, और ये चुग्गा डालने के बाद मैं भी घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में पक्षी इंतज़ार कर रहे हैं, तो चुग्गा डाल देते हैं।
दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।